अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस एट कॉमनवेल्थ गेम वाज इन 2022। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और इनकी परफॉर्मेंस इंडियंस भाई की काफ़ी अच्छी रही है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनली खत्म हो चुका है। इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो तो हैं 61। इनमें से आपको दिखेंगे 22 गोल्ड है। ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी परफॉर्मेंस है, मगर आपने बहुत से आर्टिकल शायद देखे होंगे ऑनलाइन, वहां पर कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन एथलीट्स के लिए और ये इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक्चुअली 2010 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंपेयर टू 2022। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गई है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन बेहतर है, मैं आपके सामने डेटा रख दूंगा और इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस परफॉर्मेंस को बेहतर मानते हैं, 2010 या फिर 2022। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन इलेक्ट कर दिए गए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जगदीप धनखड़, आरिफ मोहम्मद खान, कल्याण सिंह या फिर शिवराज पाटिल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होती है। बताया जाता है कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के बाद ये अपने आप में बिगेस्ट गेम्स है। दुनिया भर में बहुत से देश हैं जिनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, मगर यहाँ पे आप पूछेंगे अमेरिकन और चाइनीज एथलीट्स यहाँ पर मिसिंग क्यों थे। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी तब इसको कहा जाता था द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ, लिटरली 1930 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश एम्पायर ने उस वक्त ये सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी इतनी कॉलोनीज हैं, चलो इन कॉलोनीज से ना हम इकट्ठा करके हम अंदर ही एक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होस्ट करते हैं। और लिटरली वही आइडिया कंटिन्यू किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी देश जो एक टाइम पे ब्रिटेन के गुलाम थे, ये सब इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम में। हालांकि रिसेंटली कुछ कंट्रीज को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मोजाम्बिक, रवांडा, टोगो, गबान, ये सब देश है जिनका कोई इतिहास नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ, मगर फिर भी इनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में ऐड किया गया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप हर 4 साल में करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1954 में। पहले अटेम्प्ट में कोई मेडल हाथ नहीं लगा, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल आता है इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। यह साल था 2010। 2010 में देखिए भारत ने होस्ट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स और होम एडवांटेज हमको मिला। हमने यहाँ पर टोटल सिक्योर किए 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज और टोटल 101 मेडल इंडिया ने जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 2 पे आ गया था यहाँ पर इंडिया। अब उसके बाद आप अगर देखो तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीते 64 मेडल, 2018 में जीते 66 और अब मोस्ट रिसेंटली बर्मिंघम यूके में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहां पर इंडिया ने जीते हैं 61 मेडल। अब यहाँ पे आप कहोगे 2010 से लेकर 2022 अगर हम कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा लोएस्ट टोटल है ये मेडल्स का। फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन है, कमाल कर दिया हमारे एथलीट्स ने। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रीजन क्या है, क्यों 2010 में हमने इतने सारे मेडल सिक्योर किए थे। देखिए सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि 2010 में ना जिन स्पोर्ट्स में इंडिया हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहा है उनको इंक्लूड किया गया मेडल इवेंट्स में, जैसे कि शूटिंग, आर्चरी, टेनिस। ये तीनों इवेंट 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थे। और आप सोच कर देखो 2010 में ना हमारे 30 मेडल आए थे शूटिंग से, 8 मेडल आए थे आर्चरी से,
4 मेडल आए थे टेनिस में। जी हाँ, टेनिस में हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सानिया मिर्जा ने जीता रहा सिल्वर और सौम्यदेव देववर्मा ने जीता रहा गोल्ड। इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन 2010। हालांकि मुझको एक बात यहाँ पर यह भी मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे थे तो बहुत सारे ब्रिटिश एथलीट्स ने स्किप कर दिया इस इवेंट को। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जो फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़िया नहीं होगी, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो स्टीरियोटाइप्स थे, इस वजह से कई एथलीट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इंडिया में नहीं आए, तो इसका भी एडवांटेज इंडिया को कहीं ना कहीं मिला। तो इवन दो इस बार शूटिंग, आर्चरी, टेनिस और रेसलिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीको रोमन रेसलिंग, ये सब 2022 का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडिया की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडिया की एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे, वेट, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, हमने बोला क्यों नहीं कॉमनवेल्थ कमेटी को कि डालो इन तीनों इवेंट को? यहाँ पर तो मेडल स्कोर करते हैं। बेसिकली इन इवेंट्स को बाहर निकालने का मतलब यही है कि आप इंडिया को डिसएडवांटेज दे रहे हो। देखो, इंडिया में गुस्सा बहुत था जब इन 3 इवेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम से। इंडिया ने एक बार को कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने का भी सोचा, मगर बाद में ना कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी ने इंडिया को एक ऑफर दिया और इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो ऑफर ये था कि शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स ना इंडिया में होस्ट किए जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग ऑफर है। पूरी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी यूके में, ठीक है, बर्मिंघम में, मगर 2 इवेंट शूटिंग और आर्चरी ये होंगे इंडिया में। ये सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप के जो कंट्रीज हैं इनके एथलीट इंडिया में आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे और यहां पर इंडिया होस्ट करेगा इन इवेंट्स को। और यहां से मैं आपको बता रहा हूं आराम से ना इंडिया के मतलब एटलीस्ट कह रहा हूं 25 मेडल तो आराम से आते इन दोनों इवेंट से। अब यहां पर आप कहोगे तो फिर ये हुआ क्यों नहीं? चंडीगढ़ में कुछ सुनने में तो नहीं आया कि कोई इवेंट हुआ है। देखिए, ये होती है किस्मत। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप चंडीगढ़ में होनी थी ये हमको कैंसिल करनी पड़ी। कितनी ज़्यादा एक सैड बात है, अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि बहुत सारे मेडल जो हमारा मेन इवेंट था वहां से नहीं आए। तो इंडिया के टोटल मेडल आप अगर देखो 61 है ना, और इंडिया के एक पायदान ऊपर आपको मिलेगा कनाडा। आप अगर देखो गोल्ड मेडल हमारे 22 है, इनके 26 हैं। अगर शूटिंग आर्चरी का इवेंट जो इंडिया में होना था अगर ये प्रॉपरली हो जाता, आराम से इंडिया कनाडा को बीट करके नंबर 3 पे आ जाता। नंबर 2 पे इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा ट्रिकी रहता क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, क्योंकि सिंस ये गेम्स हो रहे हैं बर्मिंघम में, होम एडवांटेज मिलता है कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग बीट नहीं कर पाए नंबर 1 स्पॉट के लिए, मगर फिर भी अपने आप में इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो इंडिया आराम से 3rd स्पॉट ले लेता। तो एक्सपर्ट्स इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस इंडिया को इतना बड़ा एक डिसएडवांटेज था, आर्चरी, टेनिस, शूटिंग ये इवेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं थे, तब भी इंडिया ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म कर लिया, इट इज नो स्मॉल फीट। और आप अगर देखो इस बार हमारा फोकस कहाँ रहा है, कहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, आप देखोगे बैडमिंटन में हमारे काफ़ी मेडल आए हैं, एथलेटिक्स में हमने 8 मेडल निकाले इस बार, 3 ब्रॉन्ज, 4 सिल्वर, 1 गोल्ड। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अगर आपको टॉप पे दिखते हैं ना तो इसके 2 रीज़न है। ये लोग बहुत सारे मेडल कमाते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स में, सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं इन दोनों इवेंट में। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना खाता खोला है, तो इससे लोग काफ़ी हद तक एक्साइटेड है और उम्मीद है कि इन द फ्यूचर एथलेटिक्स में इंडिया और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और जगह आप अगर देखो तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, यहाँ से भी काफ़ी हमारे मेडल आए हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेडल हमारे आए हैं रेसलिंग में, टोटल 6 गोल्ड मेडल तो हमको रेसलिंग से ही मिल गए। और अगर हम बात करें एथलीट्स की तो मेल एथलीट यहाँ पर लेके आए हैं 35 मेडल और फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं यहाँ पर 23 मेडल, और मिक्स्ड यहाँ पे है 3। अब मिक्स का मतलब समझ लो, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मिक्स का मतलब यह है कि जहाँ पर मेल फीमेल एथलीट्स ने दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस में आपने देखा होगा इंडिया को मिला गोल्ड मेडल मिक्स टेबल टेनिस इवेंट में। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत सारे मेडल आए हैं। बाकी स्टेट्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मगर हरियाणा, पंजाब का अलग से आपको देखना पड़ेगा। कमाल का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दोनों स्टेट्स का। और इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन रही, उन्होंने कितने यहाँ पर मेडल जीते। देखिए, मैं कहूँगा इंडिया की आसपास की कंट्रीज ने भी इस बार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को कोई मेडल यहाँ पर नहीं मिले, बिल्कुल खाता नहीं खुला, 0 मेडल। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से,
8 मेडल इनके यहाँ पर आ गए हैं। 2 गोल्ड इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं, एक वेट लिफ्टिंग में और एक जैवलिन थ्रो में। जी हाँ, जैवलिन थ्रो में इनके एथलीट अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल निकाला है और साउथ एशिया का जो रिकॉर्ड था जैवलिन थ्रो का, ये भी ब्रेक कर दिया 30 मीटर क्रॉस करके। और इवन नीरज चोपड़ा ने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है। और आई थिंक आने वाले इवेंट्स में एक अच्छा कंपटीशन रहेगा इंडिया पाकिस्तान का जैवलिन थ्रो में कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम। इट इज़ गुड फॉर द स्पोर्ट। उसके अलावा आप अगर देखो तो श्रीलंका के आए हैं टोटल 4 मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस आप क्या 2010 को काफ़ी हाईली रेट करते हो या फिर 2022 को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन चोजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो आप यहाँ पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ऑटोमेटिकली यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो भाई आपको मुबारक है, इतने सारे आपने भाई मेडल्स जीत लिए। 61 है तो उसमें गोल्ड मेडल्स 22 हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई। पहले भी होते रहेंगे लेकिन ये इस साल का जो भाई इवेंट है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि पहले भी अच्छे होते थे लेकिन इस बार भाई ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन यह है कि इन्होंने एक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है जो भाई लड़के गए थे ना, कंपैरिजन कर रहे थे तो उधर वो मुझे तो यही रीज़न लग रहा था जो कि 2-3 गेम में जो मिस्टेक है ना उसकी वजह से बिल्कुल उससे काफ़ी गोल्ड मेडल इंडिया ने हासिल कर लेने थे, लेकिन वो मिस्टेक हुई, वो उन्होंने वो सिलेक्ट ही नहीं की। यही मेन रीज़न है। 2010 हुई भी नहीं है बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस तो उन्होंने काफ़ी अच्छी की है। अगर वो गेम में होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाता। बिल्कुल तीसरे नंबर पर आ सकते थे, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड है ना उनकी भाई रैंक बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए ना भाई थर्ड पे आना था इंडिया ने। चलो खैर, ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, इस पर कोई लोगों को एतराज़ तो नहीं ना, तो लोग शायद इतनी बातें भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमें देख लो हमारे इतने कम भी हैं तो इतना फख्र हो रहा है इन पर। तो भाई आए जो पहली बार हैं इस तरह के, ठीक है ना। अगर ये चीज़ देखी जाए फ्यूचर में भी मेहनत करेंगे और ज़्यादा 4 साल बाद इतने और एथलीट भी उठेंगे और जो जिसमें नहीं आप हिस्सा ले सके गेमों में वो भी शायद ले सकेंगे। बिल्कुल भाई, स्पोर्ट्स असल में कल से जो है ना ये बहुत चीज़ चल रही थी कि हमने जो पिछली परफॉर्मेंस की निस्बत जो है ना वो इस दफ़ा कम ली है। जिस तरह 2010 में इनके थे 38 थे, उसके बाद 2014 में 15 थे, 2018 में 26 और 2022 में जो है ना इन्होंने सिर्फ 22 लिए हैं। तो 2018 के साथ ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना वो 2010 के साथ इनका ज़्यादा टाकरा है, क्योंकि उस वक्त इन्होंने 101 लिए थे और अब जो है ना वो 61 है वो लिए हैं। तो तनकीद थोड़ी बहुत तो लोग इसलिए बस वो एक आदत है, लेकिन ये कि ज़्यादा कंपेयरिंग जो है ना 2018 के साथ कर रहे थे कि हमने 2018 में 26 गोल्ड मेडल जो है ना वो लिए थे, लेकिन अब जो है ना वो हमने 22 लिए हैं।
तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वो बिल्कुल जो है ना उनकी ठीक थी, लेकिन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो रीज़न थी दरमियान में जो सही समझ नहीं लग रही थी कि क्यों ये मतलब इतने कम हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पिछली की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा होने थे। तो वो बिल्कुल सही बात है कि उसमें 3 मुकाबले जिस तरह टेनिस, शूटिंग और आर्चरी जो है ना वो 3 मिस थे। तो आगे इन्होंने लारा भी शायद लगाया था कि हम इधर इंडिया में करवाएंगे, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो थोड़ा कोविड का शिकार हो गए। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल जो है ना वो पैदा होता है कि नीरज चोपड़ा की समझ नहीं है कि वो कॉमनवेल्थ गेम में क्यों उन्होंने शिरकत नहीं की। क्या वो अनफिट थे या कोई उनके कोई और मसला था? हालांकि उनको जो है ना वो नदीम के साथ, अरशद नदीम के साथ होना चाहिए था। लास्ट भी उनका उनके साथ जो है ना एंड पे मुकाबला था, तो वो विनर वो रहे थे, सेकंड पे ये थे। तो इस दफ़ा वो नज़र नहीं आए। इंडियन थे तो उन्होंने जो है ना वो थ्रो की है, लेकिन ये कि वो तो बहुत पीछे थे। लेकिन नीरज चोपड़े की जो है ना वो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर वो होते तो वो ज़्यादा मज़ा आता। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं थे। उसकी रीज़न जो है ना अभी तक हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, उसमें से नज़र नहीं आए, किसी ने कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बताया कि उसके क्या मसला था। वो अनफिट थे या जा नहीं सके या क्या उसके लिए, ये काइंडली जो है ना वो अगर किसी को पता कमेंट्स में बताइएगा। बिल्कुल। बाकी हमारे लिए 2 गोल्ड मेडल जो है ना वो बहुत जो है ना अहमियत रखते हैं। टोटल 8 हो गए, ये भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। चलो कम से कम इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, हमें तो इसकी भी कभी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। तो एक वेट लिफ्टिंग में इन्होंने लिया और एक जो है ना वो उन्होंने थ्रो में लिया। तो आप देख रहे हैं ना अभी जब ये वापस आएंगे हमारे, उसके लिए बहुत सारी जो है ना वो अनाउंसमेंट हो रही हैं। कोई 30 लाख कर रहा है, कोई 80 लाख कर रहा है, कोई उसके लिए प्लाट कर रहा है, कोई उसको इनवाइट कर रहा है। मतलब उसके जो है ना वो 2-3 मंथ जो है ना वो ऐसे ही लग जाने अरशद नदीम के। बिल्कुल। तो साथ दूसरे के भी जो वेट लिफ्टिंग जो गुजरांवाला का जो है ना वो लड़का उसने जीता है। बिल्कुल भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को इस चीज़ के ऊपर। मैं भी आगे जो है ना आने वाले वक्त में 4 साल बाद जब दोबारा होगी तो इससे भी अच्छा परफॉर्म, क्योंकि अब इतना जिस तरह पहले इन गेमों को, छोटी गेमों को जो है ना वो लोग ऑडियंस मिलती थी ना, वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा है। लोग अब ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट 10-15 दिन से लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिए थे और एक स्कोर को जो है ना वो हाईलाइट कर रहे थे, एक गोल्ड मेडल को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गया है। तो अब आने वाले वक्त में जो है ना उम्मीद है कि एक अच्छी जो है ना वो लहर आएगी और अच्छे मुकाबले होंगे और एशिया जो है ना वो इसमें थोड़ा सा आगे जो है ना वो निकलेगा। इस दफ़ा भी खैर निकल जाना था, लेकिन वो 3 गेमें थोड़ा डिस्टर्ब कर गई। शायद जो है ना इंडिया 3rd पे होता, लेकिन पिछली भी अगर देखा जाए तो पहली दफ़ा इंडिया 2nd पोजीशन पे था, फिर 5 पे था। तो वो दरमियान में 2014 वाला साल है ना वो थोड़ा सा आप कह लें स्लो ही था हर लिहाज से, गोल्ड मेडल के लिहाज से या वैसे भी। तो अब उसके बाद जो है ना अगर 2018 का देखा जाए तो उसमें इंडिया 3rd था। बिल्कुल। तो अब जो है ना वो 4th पे है, लेकिन वो 2-3 है। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो गए भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।